हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। इधर बहुत सारी अजीब जगहें हैं जिधर पैरानॉर्मल चीजें होती रहती है। साइंटिस्ट कई बार इन चीजों को कुदरत का नियम कह देते हैं और कई घटनाओं को तो वो अंधविश्वास बोल देते हैं, क्योंकि साइंस के पास भी इन चीजों का जवाब नहीं होता है। मतलब क्या दोगलापन है, गलत साबित कर पाए तो सही, नहीं तो अंधविश्वास का स्टैंप तो है ही। कई बार जब लोग कोमा से निकलते हैं तब बताते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में थे और पैरानॉर्मल चीजों को अनुभव किए। तो क्या जब कोई कोमा में होता है या सोया रहता है तो उसकी सोल दूसरी डायमेंशन में ट्रैवल करती है? ऐसे ही एक जगह है स्टोन फॉरेस्ट, जिधर पैरानॉर्मल चीजें होती रहती है। यहाँ तक कि वहाँ पे एक दरवाजा भी है जिससे आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो या टाइम ट्रैवल कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह है ज्ञान का फीवर और हमें ये सब जानने की चुल मची रहती है। एंडेस माउंटेन में स्टोन फॉरेस्ट नाम की जगह है जिधर आपको बहुत सारे स्ट्रेंज ग्रेफाइट के रॉक्स देखने मिलेंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसे शेप्स बने हुए हैं जो इंसान और जानवरों की तरह है, और ये सब कुदरती नहीं है बल्कि किसी ने जानबूझ के इन्हें बनाया था। और साइंटिस्ट के अनुसार ये स्ट्रक्चर्स 10,000 साल पहले बनाए गए थे। स्टोन फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अगर किसी को चोट लगी है तो उसका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा कंपेयर टू अदर प्लेसेस। वहाँ किसी प्रकार का हीलिंग एनर्जी मौजूद है। तो भी ये जगह ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन एक दिन स्टोन फॉरेस्ट में मम्मी मिलने लगे और उन मम्मी को इजिप्ट की मम्मी की तरह बनाया नहीं गया था, बल्कि वो कुदरती तौर से मम्मी बन गए थे और उसकी बॉडी काफी सही कंडीशन में थी। और ये सब शायद वो हीलिंग एनर्जी की वजह से हो पाया था, जिसके बाद इतने सारे पैरानॉर्मल चीजों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। तब वहाँ पर इतने सारी घटनाएं होने लगी जो बताती है कि स्टोन फॉरेस्ट में दूसरे डायमेंशन में और टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ पर यूएफओ को देखे जाने का रिपोर्ट भी दर्ज किया जाने लगा। डॉक्टर रियोस सेंटिनियो के पास एक पेशेंट आई थी जो स्टोन फॉरेस्ट में घूमते समय उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। वो पेशेंट कौन थी और उसका नाम क्या था आज तक कोई नहीं जान पाया। डॉक्टर ने पेशेंट की ब्रेन स्कैन की ताकि वो पैरालाइज कैसे हुई थी उसका पता चल सके, मगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और उसका ब्रेन भी सही काम कर रहा था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पेशेंट ने बताया कि वो पहाड़ों में अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप कर रही थी और रात को वो सब स्टोन फॉरेस्ट में घूम रहे थे। तब वो वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का घर देखी जिसमें से रोशनी निकल रही थी और एक बहुत ही अजीब म्यूजिक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। जिसके बाद उससे रहा नहीं गया और उसने दरवाजे से झांक कर देखने की कोशिश की। तब उसने देखा कि कुछ लोग 17वीं सेंचुरी के कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं। पार्टी को ज्वाइन करने के लिए वो अंदर जाने लगी। तब अचानक से उसे ठंड लगने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि उसका शरीर दरवाजे के बीच में अटक गया और वो कोई पोर्टल में खींची जा रही है। मगर वैसे ही उसके एक फ्रेंड ने उसे पीछे खींच लिया, मगर उसका आधा शरीर दरवाजे को पार कर लिया था और वही बॉडी का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पोर्टल में एनर्जी बहुत ज्यादा थी और इंसानी शरीर उस एनर्जी को नहीं झेल सकता है। हो सकता है ये टाइम स्लिप का इंसिडेंट हो जिसमें उस पेशेंट को 17वीं सेंचुरी के लोग दिखाई दिए, जब सच में उस समय उस जगह पे किसी की शादी हो रही थी। तब वो टाइम स्लिप की वजह से वहाँ पे पहुँच गई थी। मगर कैसे सिर्फ टाइम ट्रेवल पोर्टल बस उस घर के दरवाजे में ही खुला था, वो आज भी एक मिस्ट्री है। और क्यों उसके बाद ऐसी फिर से कोई इंसिडेंट नहीं हुई और क्यों उस लड़की की आइडेंटिटी छुपाई जा रही है, ये कोई नहीं जानता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय।